तो बेसिक दो और टॉपिक्स होते हैं जिसपे थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है, लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. So as far as interest on partners loan is concerned, this is a charge against profit, right? So this is always a charge against profit. तो जो ट्रीटमेंट आपने अभी थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए पढ़ी थी, वही सेम इसके लिए एप्लीकेबल है. इसमें डिफरेंट क्या है, राइट? मतलब उसको हर हाल में देना है, हमारे को जो खर्चा है ये तो हर हाल में देना है. तो चाहे मेरे पास प्रॉफिट हो, लॉस हो, या कुछ भी सिचुएशन हो, I'll have to pay for the interest. So that is always a P&L item. That is a charge against profit. ठीक है. As far as partners commission is concerned, partners commission को हमने वैसे ही ट्रीट किया यहाँ पे जैसे मैनेजर कमीशन को ट्रीट किया करते थे. तो क्या प्रोविजन है इसमें कि दो वर्ड है जो हमारे को बेसिकली ध्यान रखने हो रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर, राइट? दैट इज वर्डिंग में बिफोर है कि आफ्टर है, ठीक है? तो इन केस द वर्डिंग इज पार्टनर्स कमीशन at the rate of 5% on net divisible profit before charging such commission. अगर ये वर्डिंग्स आती हैं तो हम सीधा जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, तो क्या होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? बेसिकली जो शेयर ऑफ प्रॉफिट अल्टीमेटली तुम पार्टनर को डिवाइड कर दो. तो वो कह रहा है 5% लगाओ ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, है ना? तो इन दैट केस वी जस्ट फाइंड द नेट डिविजिबल प्रॉफिट थ्रू द P&L एप्रो. जो P&L एप्रो आपने बनाया, सारे आइटम डाल दिए इससे पहले के, एंड 5/100. एंड दूसरे केस में अगर यही चीज बिफोर की जगह आपकी आफ्टर हो जा रही है, तो इसको 5/100 को सिंपली 5/105 कर रहे हो. दैट इज अ मैथमेटिकल गेम, राइट? या 10 को 110 कर रहे हो एंड सो ऑन. ये 11th में भी हमने मैनेजर कमीशन के साथ पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा है, बट यहाँ कॉम्प्लिकेशन ये बढ़ा सकते हैं. ये सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं रही. बिफोर का मतलब क्या होता है एंड आफ्टर का मतलब क्या होता है, ये समझना होगा आपको कि आप क्यों कंपेल हो जाते हो कि इसमें आप 5/105 लगाते हो. ये कंपेल क्यों हो रहे हो, ये समझना है. कि अगर कोई भी प्रॉफिट है, ठीक है, अब उसमें से ये अगर वर्डिंग स्टार्ट करते हैं कि ये बोला 5% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट, क्या लाइन है? सेम लाइन यूज कर रहा हूं. दैट इज 5% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी, ठीक है? तो 5% आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी, मतलब ये कमीशन फाइंड करने का प्रॉफिट बता रहे हैं, ठीक है? तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों दिए हैं, तो प्रॉफिट से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस सैलरी नहीं माइनस करेंगे और सीधा निकालेंगे उसका परसेंटेज. तो यहाँ सिचुएशन बदली जा सकती है, ठीक है? फिर इसके बाद बोला आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सर माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? तो करना ही पड़ेगा ना, जब वो कह रहा है कि 5% लगाओ उस प्रॉफिट पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आए एंड सैलरी से पहले आए. हिंदी समझो ना सर, इंग्लिश तो कमजोर ही अपनी. हिंदी में समझा करो, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें. अब यही वर्डिंग अगर आ गई 5% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन बट बिफोर सैलरी, तो आयन साहब इसमें क्या करना है हमारे को? अब इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, यानी कि प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटू 5/105 करोगे इस केस में, क्योंकि ये आफ्टर कमीशन भी चल रहा है साथ में और सैलरी तो लेनी ही नहीं है. सर फिर वो जो कमीशन आएगी इसके बाद उसको भी प्रॉफिट से माइनस करेंगे ना बाद में? कमीशन आएगी कहां से जब कमीशन ही निकालने बैठे हो तो? नहीं, वो तो इससे निकल जाएगी ना प्रॉफिट माइनस. और कोई काम नहीं है इस लाइन में. उसका हमारा काम यहाँ सिर्फ कमीशन ही निकालना था, उसके आगे का काम है नहीं इस लाइन का.
This line is given to find out the commission only. तो हम कमीशन ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे. तो कमीशन फाइंड आउट हो जाएगी, कमीशन को पीएनएल एप्रो में डालो और उसके बाद कर दे जो करना है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, वो नॉर्मल प्रोसेस थोड़ी चेंज हो जाएगा तुम्हारा. तो एक क्वेश्चन देखते जरा इस पे. हाँ तो बता भाई क्या मांगा है हमसे क्वेश्चन 35 में. व्हाट इज द डिमांड? Distribution of profit. So that's basically a P&L appropriation, right? Yes. तो एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है ये. बताओ क्या डिटेल्स गिवन है तुम्हारे को. X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month. X की सैलरी है 10,000 पर मंथ. तो कहाँ लिखना है हमें? Debit side. सैलरी X कितनी हो गई टोटल? 1,20,000. 1,20,000. ठीक है सर. And commission of 10% of the net profit हाँ. after partner salaries, but before charging commission. किसको? इसी को. तो इसमें X और Y दोनों को बेसिकली वो दे रहे हैं ना कमीशन, है ना. नीचे Y को भी दे रहे हैं ना. But before, हाँ. इकट्ठा लिख रहा हूँ, वर्किंग कर दे रहा हूँ. तो X कमीशन कैसे निकाल रहे हो? How would you find X's commission? You have profit. उसके लिए obviously you need the profit. तो आगे की लाइन पढ़ लो. Net profit before providing salaries, partner salaries and commission for the year was 4,20,000. You need this profit. आपको यही profit चाहिए? इसमें कुछ करना पड़ेगा? नहीं, पहले salaries और वो होंगे ना. अरे मैं बिफोर ही चाहिए सर. एप्रोप्रिएशन से पहले वाला ही तो प्रॉफिट चाहिए हमें. मैं यहाँ लिखने वाले प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ यार. अच्छा, हाँ, ये तो फिर यही होगा. तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो लिख लेते हैं ना. सर कमीशन बस X की है. चलो देखते हैं. तू शांति रख ले थोड़ी देर तो ठीक लगेगा मुझे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है भाई बताना एक बार. 4,20,000. 4,20,000. अब एक्सेस कमीशन कैसे निकाल रहे हो? 4,20,000. इसके ऊपर पूरा क्या लाइन है? After partner salaries, तो एक्स की बताना यार कि एक्स को कमीशन जो देनी है कितनी देनी है? 10% before charging commission. Of what? 10% of 420. 10% of the net profit after partner salaries. तो ये 420 पे तो नहीं होगा ना. 420 minus 120 पे होगा ना ये खेल. Into 10%. तो Y की नहीं माइनस होगी पूरे प्रॉफिट में से. फिर से पढ़ ले यार लैंग्वेज. कहीं बोला है कि Y की कमीशन माइनस करनी है? After partners salaries लिखा है. तो X की सैलरी होगी. सैलरी Y की कितनी है? Y is entitled to a salary of 25,000 per annum. 25,000 per annum. ठीक है. तो जो एक्सेस कमीशन अब होगा, अब वो कितना होगा? 4,20,000 minus 1,45,000. Minus 1,45,000. ठीक है. Into 10 by 100. 10%. ठीक है. तो कितना आ रहा है ये? 2,75,000. कितना? 2,75,000. 275,000. 27,500 हो गया. ठीक है ना. उसका 10% भी तो निकालोगे. अब आयन साहब आगे क्या बोला है? Y is entitled to कमीशन Y की आगे ना. ठीक है. Y is entitled to a commission of 10% of the net profit after charging all commission. तो अब Y's कमीशन, Y's and partner salaries. कमीशन निकालना है. Y's कमीशन is after all है ना. 145,000 भी हो गया और 27,500 इंटू क्या होगा सर? और into 10 by 110. क्योंकि इसकी खुद की कमीशन जो है वो डिटरमाइंड नहीं है. तो ये आफ्टर वाइज कमीशन होगी ना. यानी कि वाइज कमीशन इज ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाइज कमीशन, जो कि है नहीं मेरे पास.
तो वो 10/110 होगा। कैलकुलेट करो भाई क्या आ रहा है। So this is 22,500, ठीक है जी। तो ये y की कमीशन आ गई 22,500 and whatever remaining is there, that would be divided amongst the partner as share of profit. और hope you know this. किस रेशियो में बांटना है भाई जो बचा हुआ है? इक्वली है क्या? 1:1. 1:1 में बांट लोगे, that is you can do that. मेन इस पे फोकस करो कि लैंग्वेज क्या खेलती है। वहां जो ऑल वर्ड था वो ऑल वर्ड खेल गया, ऑल कमीशन लिखी हुई, राइट। तो ऑल का मतलब इंक्लूडिंग बोथ, जबकि दूसरे की फिर नहीं निकली हुई थी। और जब दूसरे की नहीं निकाल सकते हम क्योंकि वो खुद ही डिपेंडेंट है एक इक्वेशन के ऊपर, तो फिर हमें 10/110 लगाना पड़ रहा है।